तो माइक मेरे हाथ में आएगा, बिना माइक में बोल सकती जोर से, मैं छोड़ूंगी नहीं अब। सभी मेरे को जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरे को शायद नहीं पता। मैं प्रीति नेगी हूँ, चंद्रलाल की वाइफ हूँ। नहीं पता तो मैं थोड़ा इस झुंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये झुंड कैसे तैयार हुआ। हालेलुया। तो आइए सभी प्रभु की महिमा के लिए एक भजन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम से जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें पूरी साल भर संभाले रखा और ये नई साल में प्रवेश कराया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमने 2018 में निर्णय लिया कि हम वचनों में से कुछ सीखेंगे, शुक्रवार प्रार्थना में बैठेंगे। तो वैसे तो हम हर संडे को आके भी यहाँ पे बहुत सी बातें हमें सिखाते हैं पास्टर जी। तो कुछ बातें ऐसी थी कि जो हमें पता नहीं था, तो हमने शुक्रवार प्रार्थना में आके सीखा। 2018 में हमने पुराने नियम के बारे में सीखा और 2019 में हमने नए नियम में से बहुत सी बातें सीखी, जिसमें से मैं आपको 4 सुसमाचारों के बारे में बताना चाहती हूँ। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है शुभ संदेश, आनंद का संदेश। जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने उनसे घोषणा की थी कि वह उन्हें छुड़ाकर उनके देश वापस भेज देंगे। यह उनके लिए अच्छा समाचार था। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ाया और पापों से मुक्ति दिलाई और उन्हें नया जीवन दिया, यह भी उनके लिए अच्छा समाचार था। सुसमाचार एक ही व्यक्ति के 4 चरित्रों पर दर्शाया गया है। एक व्यक्ति जैसे प्रभु यीशु मसीह, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को राजा कह के दर्शाया, मरकुस ने दास और लूका ने मनुष्य का पुत्र और यूहन्ना ने परमेश्वर का पुत्र। सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कब और कैसे आए। पत्रियां हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे और क्यों आए। तो 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है। 4 सुसमाचारों में कुल दृष्टांत 39 है, कुल आश्चर्य क्रम 36 है, नए नियम की 27 किताबें हैं, जिसमें से बहनें आपको 4 सुसमाचारों के बारे में और पत्रियों के बारे में बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया, मौका दिया कि मैं उसके वचनों में से जो मैंने सीखा है आप सभी को बता सकूं। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे यहूदियों से कहे कि प्रभु यीशु मसीह, जिसका हम बहुत समय पहले से इंतजार कर रहे थे, क्या वो अब्राहम और दाऊद का पुत्र मसीह है, जिसमें पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी होती है। मत्ती का उपनाम लेवी था। वो रोमी शासन के लिए चुंगी लेने वाला यहूदी था। मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना और वो उसके पीछे हो लिया। मत्ती का अर्थ है यहोवा का दान। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को अपने चेले के रूप में बुलाया। प्रेरितों की पुस्तक में हम
प्रेरितों की पुस्तक में हम मत्ती का नाम आखिरी बार देख सकते हैं। मत्ती हलफई का पुत्र था, वो 12 चेलों में से एक था। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार में कुल 28 अध्याय और 1071 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार में स्वर्ग के राज्यों का उदाहरण हम 32 बार देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में एक पहाड़ी उपदेश है जिसमें धन्य वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने बहुत से दृष्टांतों को देखा, जिसमें से मैं आपको मत्ती अध्याय 25 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में बताना चाहती हूँ। 10 कुंवारियाँ जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए जाती है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जो 5 समझदार थी उन्होंने दूल्हे से मिलने के लिए अपनी पूरी तैयारियां की थी, लेकिन जो 5 मूर्ख थी वे अपनी लापरवाही, आलसीपन और उदासीनता से अपनी तैयारियां न कर पाई। लेकिन जब दूल्हा आया तो जो समझदार कुंवारियां थी वो दूल्हे के साथ चली गई, और जिन्होंने अपनी तैयारियां ना की थी वे दूल्हे के साथ ना जा पाई। उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में प्रभु के लिए तैयार ना होंगे तो प्रभु हमसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमें सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरे वर्ष में संभाला और आज के सुंदर अवसर दिया कि आप सभी के सामने प्रभु के वचनों में से जो मैंने सीखा है उसे कह सकूं। प्रभु का धन्यवाद कि मुझे अवसर दिया कि मैं सुसमाचार में से तीसरे सुसमाचार लूका के जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बता सकूं। लूका एक वैद्य था और वह पौलुस का सहकर्मी था। लूका सीरिया का रहने वाला था और वह अविवाहित व्यक्ति था। लूका ने यह सुसमाचार रोम में लिखा। लूका एक यूनानी व्यक्ति था और उसने यह सुसमाचार यूनानियों को ध्यान में रख कर लिखा है, परंतु यह सब जातियों के लिए है। लूका ने 2 पुस्तकों को लिखा है, जिसमें पहला लूका रचित सुसमाचार और दूसरा प्रेरितों के काम की पुस्तक है। लूका ने यह सुसमाचार थियुफिलुस नामक एक व्यक्ति के लिए लिखा, जो रोम के कैसर के घराने का अति उच्च पद वाला व्यक्ति था और उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। लूका ने सुसमाचार में 4 स्तुति गीतों को जोड़ा है, जिसमें मरियम, जकरिया, दूत और शमौन। लूका ने अन्य सुसमाचारों की तरह अब्बा, रब्बी, होसन्ना इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लूका के सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, चेलों को प्रार्थना करना सिखाना, ये सब बातें प्रार्थना के महत्व को दर्शाती है। लूका के सुसमाचार में स्त्रियों को भी मुख्य स्थान दिया गया है। लूका ने इस सुसमाचार में कुल 24 अध्याय और 1151 पद लिखे। 84 वर्ष की आयु में लूका की मृत्यु हो गई थी। लूका ने इस सुसमाचार में बहुत से दृष्टांतों के बारे में भी लिखा, जिसमें मैं आपको अध्याय 15 खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों के लिए कहा। जब प्रभु यीशु मसीह जब चुंगी लेने वाले और पापी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते कि उनकी सुन सके, तो फरीसी और शास्त्री लोग आपस में कुड़कुड़ाया करते थे कि यह पापियों के साथ खाता पीता और मेल मिलाप किया करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत उनके लिए कहा कि तुम में कौन ऐसा है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भेड़ खो जाए, और वह उस एक भेड़ को खोजने के लिए 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर जाए और तब तक उसे ढूंढता रहे जब तक वह खोई हुई भेड़ उसे वापस मिल न जाए। और जब वह खोई हुई भेड़ उसे वापस मिल जाए तो वह उसे आनंद से अपने कंधे के ऊपर उठाकर अपने घर की ओर आए और अपने पड़ोसी और मित्रों को कहे कि मेरे संग आनंद मनाओ, क्योंकि जो भेड़ मेरी खो गई थी वह मुझे वापस मिल गई है। इस दृष्टांत में हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम सब उनकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि एक चरवाहा अपनी भेड़ से करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें खोना नहीं चाहते, परंतु यदि हम में से कोई विश्वास में खो जाए तो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढता है और जब पाता है तो वचन कहता है कि यदि एक पापी अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आए तो उनके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाया करते हैं। और
यदि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में स्वर्ग में आनंद नहीं मनाया जाता जिन्हें की मन फिराने की आवश्यकता होती है। अभी प्रभु के दास जिन्हें जो उड़ाऊ पुत्र के कहानी के बारे में आप सभी को बताया, शायद आप उस कहानी को सभी लोग जानते हैं। वह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक पिता जिसके 2 बेटे होते हैं, उनमें से छोटा बेटा अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है और वह वहां पर जाकर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति खत्म कर चुका होता है और वह कंगाली की हालत में होता है। जब वह कंगाली की हालत में होता है तो उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं होती, तो उसे अपने पिता के घर की याद आती है कि मेरे पिता के घर में सब बातें उपलब्ध है, हर एक चीजों की जिस चीज की उसे आवश्यकता थी वह उसके पिता के घर में सब कुछ चीजें थी। तो वह अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने पिता की दृष्टि में और स्वर्ग के राज्य के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। तो वह उठता है और अपने पिता के घर को वापस लौट आता है। उसका पिता जब उसे दूर से देखता है तो दौड़कर उसे गले लगाता है और चूमता है और वह बेटा कहता है कि पिता, मैंने आपकी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने बहुत पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहला सकूं। तो उसका पिता उसे गले से लगाता है और चूमता है और अपने दासों को कहता है कि जो मेरा छोटा बेटा मर चुका था अब जी गया है और जो खो गया था वह मुझे मिल गया है। और उस बेटे की आने की खुशी में उसे नए नए वस्त्र लाने के लिए कहते हैं और उसके आने के उपलक्ष्य में बड़े भोज का प्रबंध करते हैं। इस दृष्टांत के जरिए मैं आप सभी को यह बात कहना चाहती हूँ कि जैसा संसारिक पिता खुद बुरे होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देना जानते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हमारे लिए इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया। हमें चाहिए कि हम उस पिता के पास अपने पश्चाताप करके अपने मन को फिरा के, जैसा वो बेटा मन को फिरा के अपने पिता के पास आता है और क्षमा मांगता है, हमें चाहिए कि अपने मन को फिरा के प्रभु के पास आए। प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर वर्ष के लिए जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिया और प्रभु ने यहाँ खड़े होने का अवसर दिया, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको पतरस की जीवनी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पतरस का पूरा नाम शोमोन पतरस था। वो बैतसैदा का रहने वाला था। पतरस और अंद्रियास 2 भाई थे जो मछली पकड़ने का काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को तब चुना जब वो यरदन के पार बैतनिय्याह में जाल डाल रहा था। पर यीशु मसीह ने पतरस को कैफा नाम दिया जिसका अर्थ है चट्टान। पतरस अनपढ़ और साधारण मनुष्य था। वो हमेशा उतावली और उल्लास से भरा रहता था। प्रभु यीशु मसीह जब भी उन्हें दृष्टांतों में से कुछ बताते तो पतरस सबसे पहले प्रभु से प्रश्न करता था। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया था। पतरस को आशा का प्रेरित भी कहा जाता है क्योंकि पतरस ने अपनी पत्रियों में बहुत सी आशा की बातों का वर्णन किया है। पतरस ने 2 पत्रियां लिखी, पहला पतरस और दूसरा पतरस। पहला पतरस में 5 अध्याय और 105 पद है। दूसरी पतरस में 3 अध्याय 61 पद है। पहला पतरस, यह पत्री अन्य पत्रियों के समान यह पत्री भी लेखक के नाम से जानी जाती है। सुसमाचार में प्रभु द्वारा पतरस को सब प्रकार की शिक्षाएं देते हुए देखा जा सकता है। पतरस ने यह पत्री बेबीलोन में लिखी थी। पतरस ने यह पत्री उन विश्वासियों के नाम लिखी जो एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। इस पत्री का उद्देश्य उन विश्वासियों को उत्साहित करना था जो विश्वास के कारण दुख और सताव का सामना कर रहे थे। पतरस यह पत्री उन लोगों को लिखता है जो आशा और धीरज दिलाने के लिए पतरस उन लोगों को यह पत्री लिखता है। दूसरा पतरस, यह पत्री भी लेखक के नाम से जानी जाती है। एशिया माइनर में बढ़ रही झूठी शिक्षाओं के कारण पतरस अत्यंत व्याकुल था। कलीसिया में उन झूठे शिक्षकों को सामने लाने के लिए तथा विश्वासियों को चेतावनी देने के लिए पतरस यह पत्री लिखता है। पहला पतरस 2:7, सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। पतरस ने अपनी पत्रियों में 7 बहुमूल्य विश्वास की बातों का वर्णन किया है। बहुमूल्य विश्वास की परख, बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य कोने के सिरे का पत्थर, बहुमूल्य मसीह, बहुमूल्य आत्मा, बहुमूल्य विश्वास, बहुमूल्य मुकुट। अंत में पतरस ने यहूदियों के बीच प्रचार किया और बताया जाता है कि पतरस की मृत्यु क्रूस पर उल्टा लटका कर हुई थी। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पूरे साल वर्तमान ने रखा और आज के नया साल मेरे जीवन में दिया। मैं आप लोगों के सामने याकूब के बारे में बताना चाहती हूँ। नए नियम में याकूब नाम के कई
व्यक्ति है, उनमें से 12 चेलों में से एक है, एक अल्फाई का पुत्र और दूसरा जब्दी का पुत्र, एक प्रभु यीशु मसीह का भाई। याकूब अपनी पत्री उन लोगों को लिखता है जो संसार में तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों को। तितर बितर होने के कई कारण थे। एक, उस समय अकाल पड़ा हुआ था और परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था। याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि सताओ के समय मसीह लोगों को किस प्रकार से धीरज धरना चाहिए और प्रार्थना में बने रहना चाहिए। याकूब की पत्री में कुल अध्याय 5 और 108 पद है। याकूब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहता है। याकूब की पत्री में यीशु नाम का वर्णन 2 बार है। याकूब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्वास करने लगा। या पौलुस कहता है कि सुसमाचार को अंदर ग्रहण करो और याकूब कहता है कि सुसमाचार को बाहर प्रकट करो।